मैम मैंने नहीं लिखी अभी। जल्दी लिखो जाए, लेट हो जाएंगे हम, वरना बहुत सारा पढ़ना है आज। मैम मैं तो लिख ली है। एक्सरसाइज भी करनी है पढ़ने के साथ ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, उनके नाम सामने लिखे हुए हैं, नोट डाउन करना है। कोई मुझे ये बता सकता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? जिसने नोट कर लिया वो बताए। Fundamental rights are the rights that may protect citizens against the misuse, like ये क्या करते हैं फंडामेंटल राइट्स? हमें क्यों मिलने चाहिए? हमारा क्या फायदा है? हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वेरी गुड। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स, एकदम बेसिक, जो बहुत जरूरी राइट्स है, वो दिए गए हैं सिटीजन्स को। किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। क्यों दिया है? ताकि ये राइट्स हमको प्रोटेक्ट कर सके। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करें? एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। समझ गए? एक्सप्लॉयटेशन कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है ना। हो सकता है गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेशन करे, हो सकता है कि आपका कोई दूसरा फेलो ह्यूमन बीइंग आपको एक्सप्लॉइट करे, है कि नहीं? Fundamental rights are the rights provided to the citizens against for their protection, and they what they do. आगे तो कंप्लीट करो। सुना ही नहीं किसी ने मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? Fundamental rights are the rights which are provided by the Constitution to our citizens. आगे so that they प्रोटेक्ट they protect they protect us. so that they protect them against the misuse of power. ठीक है, ताकि कोई मिसयूज ऑफ पावर ना करे एंड एक्सप्लॉयटेशन। सीधी सी बात है, सिंपल सी डेफिनेशन है। लिखें? ये लिख लिया सबने? यस मैम। Yes, ma'am. अगर ये लिख लिया तो फिर मैं पूरा लिख रही हूँ। अब मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, फटाफट लिखो। हम खुद बनाएंगे अपनी डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन हमारी? फंडामेंटल राइट्स are the rights given by, किसने दिए हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Correct. Fundamental are the rights given by Constitution to Indian citizens. मैम above 18+? नो सबको है, बिलो 18 को भी है। कैसी बात कर दी तुमने? राइट टू वोट केवल अबव 18 को है। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू एवरीवन, ठीक है, सारे लोगों को है। बिलो 18, अबव 18, एवरीवन। फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडियन सिटीजन्स। फुल स्टॉप। छोटे छोटे सेंटेंसेस बना रही हूँ मैं। तो क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट, मैम दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। दे प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ठीक है। एंड एक और लाइन ऐड कर लो। ये प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकते हैं। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना। तो ये क्या करते हैं? एंड दे प्रिवेंट मिसयूज ऑफ, बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पर? फिल इन द ब्लैंक्स। मैम पावर। वेरी गुड। पावर। ये बन गई हमारी डेफिनेशन, जो हमें खुद समझ में आई, हमने बना के लिख दी। समझ गए? रटना बंद करो तुम लोग, बना के लिखना सीखो। तो देखो सिंपल, मैंने सिंपल प्रेजेंट में इसको डेफिनेशन को आराम से बना लिया है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? दे आर द राइट्स, ये राइट्स हैं गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडियन सिटीजन्स। फिर ये करते क्या है? दे प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ये सिटीजन्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं। और क्या करते हैं? और ये प्रिवेंट करते हैं ताकि कोई अपनी पावर का मिसयूज ना करे। समझ आ गई सबको डेफिनेशन? वेरी गुड। Yes, ma'am. सबने? यस मैम मेरे घर में। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने एनसीईआरटी की तरफ, ठीक है।
क्या है? द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है उसको बहुत बार कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है? मैम मैचिंग मैचिंग होता है। क्या होता है जय कॉन्साइंस का मतलब? मैम साइंस तो सुनिए, कौन साइंस क्या होती है मैम? कौन लगाते हैं क्या? यश क्या चल रहा है? कॉन्साइंस का क्या मतलब है बताओ? इतना मैम नहीं पता नहीं। हे भगवान क्या होगा? कॉन्साइंस का मतलब होता है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। किसी को सही और गलत चीज पता हो तो उसको कॉन्साइंस बोलते हैं। कभी कभी अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारा कॉन्साइंस हमको रोकता है ना, तो कॉन्साइंस कुछ नहीं है, इट इज अ फॉर्म ऑफ मॉरल सेंस। जैसे तुम लोगों को अच्छे से पता है कि किसी को मारना गलत है या फिर एनिमल्स को पीटना गलत है, कैसे पता तुमको? क्योंकि तुम्हारे पास एक मॉरल सेंस है और उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्साइंस। कौन साइंस? जैसे कभी कोई गलत काम करने जा रहा होता है और अचानक से बोलता है मैं नहीं करूंगा, मेरा कॉन्साइंस अलाउ नहीं कर रहा है। मैम कॉमन सेंस। कॉमन सेंस नहीं, मॉरल सेंस। मॉरल सेंस का मतलब है जिसमें आप सही और गलत चीज सोच पाते हो। कॉमन सेंस तो कैसा भी हो सकता है, सही गलत जो भी तुम्हें समझ में आता है वो तुम्हारा कॉमन सेंस है। कॉन्साइंस का मतलब है तुम्हारे को मोरालिटी है तुम्हारे अंदर, तुम्हें सही और गलत की समझ पता है। तो अगर ऐसे मैं बोलूंगी कि जय तुम कोई गलत काम करो, कहेगा नहीं मैम मैं नहीं करूंगा, मेरा कॉन्साइंस अलाउ नहीं कर रहा है। यानी मेरे अंदर जो बुद्धि है, जो मेरे दिमाग में राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन है, उसके हिसाब से ये काम गलत है। समझ गए? तो फंडामेंटल राइट उसी तरह का कॉन्साइंस है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है बात की नहीं? फंडामेंटल राइट्स दिए ही इसीलिए गए हैं ताकि सिटीजन्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो कोई भी जब मिसयूज ऑफ पावर करेगा तो फंडामेंटल राइट्स उसको सही राह दिखाएंगे, है कि नहीं? कि ऐसा मत करो, सिटीजन्स को ये राइट्स दिए हुए हैं। अब समझ में आ गया किस सेंस में लिखा हुआ है यहाँ पर? यस मैम। जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था, हम लोगों को, वो लोग कभी भी राइट्स वगैरह देते नहीं थे और वो लोग अपने मिसयूज करते थे स्टेट पावर की, ठीक है? और फंडामेंटल राइट्स तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो तो हम लोगों को इक्वल भी नहीं समझते थे अपने। जब हम आजाद हुए तो हमने सोचा कि हम ब्रिटिशर्स की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, हम अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको राइट्स देंगे, ताकि अगर कोई भी कॉलोनियल की तरह कल को कोई और गवर्नमेंट आ गई, मान लो, है कि नहीं? मान लो कल को कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो कि एकदम ब्रिटिशर्स की तरह बिहेव करे, सिटीजन्स को कुछ भी ना समझे, उनको राइट्स ना दे, तो उनको कोई बचाने वाला तो होना चाहिए। इसीलिए उनको दिए गए थे फंडामेंटल राइट्स। ये जो राइट्स हैं ये आपको गारंटी करते हैं ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें, प्लस ये राइट्स आपको दिए गए हैं, आपको स्टेट के अगेंस्ट और इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट दिए गए हैं। यानी कि कोई दूसरा इंसान भी आपके साथ में कोई गलत काम नहीं कर सकता है और कोई गवर्नमेंट भी आपके साथ में गलत काम नहीं कर सकती है। यानी फंडामेंटल राइट के हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो भी यश को चुप नहीं करा सकती है और जय भी यश को नहीं चुप करा सकता है। समझ गए? ना तो कोई इंसान आपका नुकसान कर सकता है और ना तो कोई स्टेट यानी गवर्नमेंट आपका नुकसान कर सकती है। दोनों के अगेंस्ट दिए गए हैं। अगर ये आपको केवल और केवल स्टेट के अगेंस्ट दिए जाते, यानी केवल और केवल कंट्री के अगेंस्ट दिए जाते, तो यश को चुप का राइट जो है वो केवल गवर्नमेंट के पास नहीं होता, लेकिन जय के पास होता। अगर जय कहता कि चुप हो जाओ तो इसको होना पड़ता, ठीक है? लेकिन ये राइट्स आपको दोनों लोग के अगेंस्ट दिए गए हैं, यानी कोई दूसरा इंसान भी आपको ये नहीं कह सकता कि आपको क्या करना है। गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है। समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि इंडिविजुअल और गवर्नमेंट तो अलग अलग चीज होती है कि नहीं? इंसान अलग चीज है, गवर्नमेंट अलग चीज है। ये राइट दोनों के अगेंस्ट दिए गए हैं। कि अगर मेरा मन है इंजीनियर बनने का, ना तो मुझे इस कंट्री की गवर्नमेंट रोक सकती है इंजीनियर बनने से और ना ही मेरे को खुशी रोक सकती है इंजीनियर बनने से। अगर मेरे को ये फ्रीडम का राइट केवल और केवल गवर्नमेंट की रेफरेंस में मिला होता तो गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती थी कि नहीं समीक्षा तुम इंजीनियर मत बनो, लेकिन खुशी मना कर सकती थी। खुशी कहती नहीं मैम आप इंजीनियर नहीं बनेंगी, तो फिर मुझे मानना पड़ता। समझ गए? फंडामेंटल राइट्स आपको दोनों के अगेंस्ट दिए गए हैं।
स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं और दूसरे लोगों के अगेंस्ट भी दिए गए हैं, यानी कोई दूसरा इंसान भी आपसे ये राइट आपका नहीं ले सकता है। फिर क्या है, ये बहुत सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटीज क्या होती हैं, जो लोग नंबर में कम है, जैसे कि हमारे यहाँ कौन है, क्रिश्चियंस, पारसी, है कि नहीं, सिख, मुस्लिम्स, हिंदू तो मेजॉरिटी में है, ये सारे लोग तो माइनॉरिटी में है, नंबर में कम है ना ये लोग हमारे कंट्री में। क्रिश्चियंस, Yes, पारसीज ma'am. तो कम है। माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को भी कुछ अलग अलग राइट्स की देने की जरूरत थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज को भी राइट दिया हुआ है बहुत सारा। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो उनके बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके दो ऑब्जेक्टिव है, यानी उनके दो वजह से फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। पहला तो ये राइट है कि जो भी सिटीजन है, उन सारे जितने भी सिटीजन है कंट्री के, वो सारे ये राइट को ले सकते हैं, वो क्लेम कर सकते हैं, किसी को भी ये राइट मना नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो राइट्स हैं, ये सारी की सारी अथॉरिटी के ऊपर भी लागू होते हैं, समझ गए। यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ही ये अक्लमंदी लगाई कि राइट्स दोनों के अगेंस्ट देने पड़ेंगे, यानी कि सारे के सारे जो सिटीजन है वो तो आप ये राइट्स को ले ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो राइट है, ये राइट जो हमारी कंट्री की जो भी अथॉरिटी लोग हैं, जो भी गवर्नमेंट है, उनके ऊपर भी ये बाइंडिंग होंगे। बाइंडिंग का मतलब क्या है, वो लोग भी ये वाले को, हमारे राइट्स को क्या तोड़ सकते हैं? No, ma'am. नहीं, बाइंडिंग का मतलब ये है कि उनके ऊपर भी वो लागू होंगे। कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि जय के पास में एक राइट है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट। वो गौतम बुद्ध नगर में रहता है, यानी नोएडा में, और नोएडा के डीएम का मन है कि वो जय को ये फ्रीडम ना दे। ठीक है, क्या वो ऐसा कर सकता है? मैम नहीं मैम, फंडामेंटल राइट हर एक सिटीजन के लिए होती है। नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो फंडामेंटल राइट जय को मिली हुई, दूसरी ये राइट बाइंडिंग भी है अथॉरिटी के ऊपर, यानी अथॉरिटी को बाइंड कर दिया है इस राइट ने कि ये राइट तुम किसी से ले नहीं सकते, समझ गए। डीएम के पास ये पावर नहीं है, सीएम के पास या इवन पीएम के पास में भी ये पावर नहीं है कि वो जैसे फ्रीडम का राइट ले ले। क्यों? क्योंकि ये राइट बाइंडिंग है अथॉरिटीज के ऊपर, के अथॉरिटीज को ये राइट्स मानने ही पड़ेंगे, समझ गए। उनको दूसरे जो भी लोग हैं, जो भी सिटीजन हैं, उनके सारे राइट्स इन अथॉरिटीज को मानने पड़ेंगे। वो चाह करके भी इन राइट्स के अगेंस्ट कोई चीज नहीं लिख सकते, समझ गए। सीधी सी बात है, किस किस को समझ आ गया? मम्मी चलो, अब समझ ही आ गया है, तो चलो देखते हैं कि कितने तरह के होते हैं। तो पहला तो होता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू मैम इट इक्वालिटी, इज नॉट दैट ऑल पीपल आर इक्वल। करेक्ट। राइट टू इक्वालिटी का केवल सिंपल सा इतनी सी बात है कि ऑल द पर्सन, जितने भी लोग हैं, दे आर इक्वल बिफोर लॉ, समझ गए। वो सारे के सारे लोग लॉ की नजर में बराबर है। कैसे लॉ की नजर में बराबर है? लॉ की नजर में तो लोग बराबर होते हैं क्योंकि कंट्री तो पूरी लॉ के हिसाब से चल रही है कि नहीं। लोग लॉ की नजर में बराबर रहेंगे। लॉ की नजर में ऐसे बराबर है कि जैसे एडमिशन फीस स्कूल में जितनी जय की लगेगी उतनी खुशी की लगेगी। ये नहीं होगा जय की एडमिशन फीस लग रही है 1 लाख रुपए और खुशी की लग रही है 1,000 रुपए, समझ गए, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। वैसे ही ऐसा नहीं होगा कि ट्रैफिक का जो ट्रैफिक रूल है, ट्रैफिक की लाइट क्रॉस कर गया जय भी और ट्रैफिक की लाइट क्रॉस कर गया यश भी, दोनों ने ट्रैफिक नियम नहीं माना, दोनों को बराबर फाइन लगेगा, समझ गए। इसको बोलते हैं इक्वल बिफोर लॉ, यानी जितने भी कंट्री में लॉ है वो सबके लिए बराबर है। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस रिलीजन से हैं, कास्ट से हैं, क्या सेक्स है आपका, यानी लड़के हैं, बॉय या गर्ल है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आप कहाँ पैदा हुए हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये पांचों में कुछ भी हो, आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी रेस के हो यानी कम्युनिटी के हो, किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, किसी भी सेक्स के हो यानी जेंडर के हो, लड़का या लड़की, या फिर ट्रांस हो, या फिर आप प्लेस ऑफ बर्थ कहीं भी पैदा हुए हो, हर जगह पर आप इक्वल हैं। सारे कंट्री के सिटीजन जितने भी हैं, इंडियन सिटीजन, वो सारे के सारे बराबर हैं। जितने भी लॉ है वो उन सब पे बराबर लगेंगे, समझ गया राइट टू इक्वालिटी का मतलब। ठीक है, चलो अगला Yes, ma'am. अगला है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर कई सारे राइट्स दिए हुए हैं, 6 राइट है राइट टू फ्रीडम के अंदर। उसमें फ्रीडम का मतलब आजादी।
किस किस चीज की आजादी मिली है? स्पीच और मैम हर एक्सप्रेशन। पीपल के पास एक राइट होता है अरे बिजनेस ज्वाइन करने का। सुन लोगे पहले, पूरा पता नहीं है तुम्हें, पूरा सुन लो फिर बताना मुझे जो तुम्हें एक्स्ट्रा समझ आए। पहला जो फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आजादी। लेकिन अब पूछेंगे लोग किस चीज की आजादी मिली हुई, क्या हर चीज की आजादी है? नहीं, जिन चीजों की आजादी वो लिखी हुई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आप अपने मन की बात बोल सकते हैं, अपने मन के एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। यानी कि तुम क्लास में कितने भी सवाल पूछो, तुम्हारे को जवाब दिया जाना चाहिए, तुम्हें चुप नहीं कराना चाहिए, अनलेस और अनटिल तुम बकवास सवाल पूछो, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। तुम लोग अपना ग्रुप बना सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, बड़े बड़े जो स्टूडेंट क्लब होते हैं, यानी कोई भी तरह का आप ग्रुप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि जय ने अपना एक क्लब बना लिया, उसका नाम रख लिया चेरी बडीज, उसको गवर्नमेंट आएगी और कैंसिल कर देगी कि जय ये नहीं बना सकता क्लब। नहीं, जय बना सकता है क्योंकि ये जय का राइट है, समझ गए। अगला है राइट टू मूव फ्रीली एंड रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब आप फ्री मूवमेंट के लिए फ्री हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। और रिजाइड का मतलब रहना, इस कंट्री की किसी भी पार्ट में आप रह सकते हैं। यानी जय पैदा हुआ यूपी में, बट कल को ये बड़ा होगा और इसका मन है कि ये केरला में सेटल्ड हो जाए, केरला में घर ले ले बीच हाउस और वहीं रहे। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट मना कर सकती है या कोई दूसरा इंसान इसे मना कर सकता है, नहीं। गवर्नमेंट क्यों मना नहीं कर सकती और इंसान क्यों नहीं मना कर सकते? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स दोनों के अगेंस्ट मिले हुए, बताया ना मैंने, फंडामेंटल राइट्स दोनों लोग के अगेंस्ट मिले हुए थे। दूसरे इंसानों, इसका मतलब वो है कि कोई दूसरा इंसान भी जय को नहीं मना कर सकता कि वो केरला में ना रहे, और खुद गवर्नमेंट भी नहीं मना कर सकती कि जय केरला में ना रहे। यानी उसका मन है तो वो रहेगा, क्यों? क्योंकि उसको राइट रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री मिला है, कि वो कंट्री की किसी भी जगह रह सकता है, समझ गए। फिर है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। कोई भी काम कर सकते हो, ये नहीं है कि जय को डॉक्टर बनना है तो साक्षी बोल रही है तुम इंजीनियर ही बन जाओ, बोलेगा तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता कि साक्षी बोलेगी तो तुम्हें नहीं मानना है? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे को राइट है, तुम्हारा मर्जी है, तुम्हारी आजादी, तुम जय वो करो। तो जय को डॉक्टर बनना है तो जय डॉक्टर बनेगा, ना तो गवर्नमेंट मना कर सकती है, क्योंकि स्टेट भी नहीं मना कर सकती फंडामेंटल राइट को, तो गिर जाएगा। और ना तो खुद साक्षी मना कर सकती है। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा इंसान भी आपको इन राइट्स को लेने से मना नहीं कर सकता, दोनों के अगेंस्ट आपको ये राइट मिले हुए हैं, गवर्नमेंट और इंसान। उस केस में क्या होता है? उस केस में ये कोई भी प्रोफेशन ले सकते हो, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, ठेला लगा लो कल को तुम आइसक्रीम का, मैं नहीं मना कर सकती तुमको। अगला क्या है? कोई भी बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। ये सारे राइट टू फ्रीडम है, समझ में आ गया राइट टू फ्रीडम? Yes, ma'am. तो राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि आपको हर तरह की आजादी है, और राइट टू फ्रीडम में मैक्सिमम चीजें तो दे ही दी है गवर्नमेंट ने, बचा ही क्या है? बोलने की आजादी, कहीं भी रहने की आजादी, घूमने की आजादी, कोई भी काम करने की आजादी, सारी आजादी तो है। अगला है बेटा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, समझ गए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? तो इसको पहले मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं। ओहो, ये तो पूरा ही क्लीन हो गया। कहाँ पहुंच गए थे? अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है, क्या प्रोहिबिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि बहुत लोग बच्चे चोरी करके ले जाते हैं, फिर उनको गुलाम बना लेते हैं। मम्मी ने कभी बचपन में ऐसे बोला है कि बेटा वहां मत जाना, बाबा पकड़ के ले जाएगा? ऐसा बोला है किसी को? बहुत बार बोला है। Yes, ma'am. ये वही वाला राइट है। तो क्या होता है ना, ट्रैफिकिंग का मतलब बहुत लोग छोटे बच्चों की चोरी करके ले जाते हैं, बहुत बच्चे छोटी लड़कियों को चोरी करके ले जाते हैं, फिर उनकी ट्रैफिकिंग करके मतलब उनको दूर कहीं ले जाके बेच दिया, या उनको कहीं लेबर बना देते हैं, फोर्स लेबर करवाते हैं ऐसे बच्चों से जबरदस्ती। ट्रैफिक सिग्नल पे तुम लोगों ने देखा होगा बहुत बच्चे भीख मांगते होते हैं।
ऐसे लोग ऐसे बच्चे कहीं से चुराए हुए होते हैं, उनको अपना घर वर भूल जाते हैं वो लोग, कहाँ से वो लोग आए हुए हैं, फिर उनको भीख मांगवाते हैं, कभी किसी की आंख वाँख फोड़ देते हैं, किसी का हाथ तोड़ देते हैं, इस तरह के जो काम करते हैं, वो क्या हो रहा है, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन ही तो हो रहा है कि नहीं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमको ये रोकता है, यानी ये राइट को मिला हुआ है। बेसिकली फायदा क्या हुआ ये राइट मिलने से? जो भी राइट आपको मिलता है वो छीना तो जा नहीं सकता है। तो जय के पास में ये राइट है कि कोई उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, मतलब कोई उसकी ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता है, कोई उससे फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकता है, कोई भी 14 साल से कम का जो बच्चा है, 14 ईयर एज, उससे कम के बच्चे को एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ना होता है। अगर ये काम कोई भी करेगा तो क्या होगा उसके साथ? उसको मैम सजा फाइन लगेगा। उसको सजा मिलेगी, जेल हो सकती है, 7 साल की, 10 साल की जेल हो सकती है। राइट्स आपको मिले हुए हैं और ये राइट्स कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई इन राइट्स को नहीं मानता है, ठीक है, मान लो इन राइट्स को नहीं मान रहा है, तभी तो उसने आपको किडनैप किया, क्योंकि वो आपके फंडामेंटल राइट को नहीं मान रहा है, तो उसने आपको किडनैप कर लिया, तो फिर उसको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, उसको जेल हो जाएगी, पिटाई करेगी पुलिस बहुत ज्यादा, समझ गए? एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट ये राइट आपको मिला हुआ है, मतलब कोई भी इंसान आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, कोई आपकी ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता, कोई आपसे जबरदस्ती लेबर नहीं करवा सकता, कोई आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई काम पे नहीं लगा सकता, क्योंकि ये बच्चे ग्रोइंग एज के हैं, इनको पढ़ना चाहिए, समझ गए? अब कोई ये नहीं कहेगा कि मैम लेकिन मम्मी ने पानी लाने के लिए कह दिया तो बोल रहे हो तो फोर्स लेबर करा रहे हो, मुझे नहीं करना है, ये कोई नहीं बोलेगा, समझ गए? फोर्स मैम, लेबर लेकिन का मैम मतलब काफी सारे बच्चे अभी भी तो करते रहते हैं मैम, ऐसे आपको स्ट्रीट लाइट में हमारे। करते रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत बार फेल हो जाती है ऐसे लोगों, ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने में जिन्होंने बच्चों को चुराया है, समझ गए? वो तो पुलिस का काम है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का तो काम था, उन्होंने तो सही बात लिख दी, लेकिन इस बात को कितना अप्लाई किया जा रहा है वो तो हमारे ऊपर है ना बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया उन्होंने, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम सही बात लिखी हुई है कि किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लेकिन ये एक्चुअली में गवर्नमेंट लोग फेल हो जाती है बहुत बार, पुलिस वगैरह इतना अच्छे से काम नहीं करते, इसलिए क्रिमिनल्स पकड़े नहीं जाते, समझ गए? तो अगला क्या है? अगला है राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आपको एनसीईआरटी जिनके यहाँ चल रही है वो उससे पढ़ना है, जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं, जिनके यहाँ चल रही है उनकी बुक में कहीं ना कहीं ये डायग्राम जरूर बना होगा, उससे आपको पढ़ना है, वरना मैं 1-2 दिनों में समरी है मेरे पास में, फुल मार्क्स भी एक बुक है, उसमें भी अच्छी समरी दी रहती है, वरना मैं क्लास में तो अच्छे से समझा ही रही हूँ, मैं समरी भी फुल मार्क्स से शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो जिनको चैप्टर में कुछ छूट गया है वो समरी से अपना कवर कर सकते हैं, पूरा चैप्टर डिटेल में नहीं होगा, लेकिन समरी में मेन मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि आपको अपने चॉइस के रिलीजन को करने की मतलब प्रैक्टिस करने की आजादी है, मतलब आप हिंदू बनना चाहते हैं तो आप हिंदुज्म एक्सेप्ट कर लीजिए, आप मुस्लिम बनना चाहते हैं तो आप मुस्लिम मतलब इस्लाम एक्सेप्ट कर लीजिए, आपको क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना है तो रिलीजियस जय की अपनी चॉइस है। मान लो जय बॉर्न हिंदू है, समझ गए? जय एक बॉर्न हिंदू है, इसका मतलब है और फ्रीडम। उसे चाइनीज बनना है। यस, अब पॉइंट ये है कि जय एक बॉर्न हिंदू है, इसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मतलब इसको पहला राइट तो ये है कि ये दिवाली होली मनाए, कोई से मना नहीं करेगा, ये है इसका फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसको अपने रिलीजन के हिसाब से काम करने की आजादी है। लेकिन कल को ये जैनिज्म एक्सेप्ट करना चाहे, बोलेगा कि मेरे को हिंदू नहीं रहना, मैं जैन बनूंगा, तो क्या कोई इसे मना कर सकता है? नो मैम। नहीं मना कर सकता, क्योंकि ये जय का फंडामेंटल राइट है कि उसको कौन सा रिलीजन एक्सेप्ट करना है, कौन से रिलीजन को मानना है, कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना है, कौन से गॉड की पूजा करनी है, समझ गए? ये सब जय की अपनी पर्सनल चॉइस है। आप समझ गए फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है? यही रीजन है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म अपना लेते हैं और कोई कुछ नहीं कहता, बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं, है कि नहीं? जैसे एक बहुत बड़े वेटरन एक्टर है, उनका नाम है क्या नाम है, राजेश खन्ना, सुना है किसी ने? राजेश खन्ना। हाँ, मतलब एक एक्टर थे, उन्होंने अपनी वाइफ से, धर्मेंद्र का नाम सुना है? धर्मेंद्र का, Yes, ma'am. हेमा धर्मेंद्र, मालिनी यस के जो मैम। हस्बैंड है, हेमा मालिनी के, हेमा मालिनी के हस्बैंड है ना, हेमा मालिनी का नाम नहीं सुना तुम लोगों ने? वो तो अभी एमपी भी है। अरे वो जो उसमें है वो शोले में, बसंती, शोले मूवी देखी है किसी ने? यस मैम, देखिए मैम 2-3 हाँ, बार। तो कुल मिलाकर के एक एक्टर है, उनका नाम है धर्मेंद्र, और उन्होंने एक एक्ट्रेस से शादी करनी थी, नाम था हेमा मालिनी, वो हिंदू थे, उनकी ऑलरेडी एक मैरिज हो चुकी थी, तो उन्होंने शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर ली।
इस्लाम में कन्वर्ट हो गए वो, क्या कोई उन्हें रोक पाया? नहीं। इस्लाम में 4 शादी करना अलाउड है। 4 शादी के रूल के हिसाब से वो हेमा मालिनी से शादी कर सकते थे, क्योंकि हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग आप एक ही इंसान से शादी कर सकते हैं। वो हिंदू थे, लेकिन उन्होंने शादी करनी थी हेमा मालिनी से, फर्स्ट वाइफ थी उनकी, तो उनको शादी करने के लिए कोई और तरीका नहीं सूझा, तो उन्होंने इस्लाम ही कबूल कर लिया, रिलीजन चेंज कर लिया, और इस्लाम के हिसाब से आप 4 शादी कर सकते हैं। 4 शादी वाले रूल के हिसाब से उनकी फिर हेमा मालिनी से शादी हो गई। तो इतना आसान है इंडिया में रिलीजन चेंज करना। ये देता है हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन। समझ में आ गया किसको? क्या है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब? फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है आप अपनी चॉइस का कोई भी रिलीजन आपका मन करे आप एक्सेप्ट करिए, या आप अपना ही रिलीजन में, अगर आप हिंदू हैं और उसी में भी आपको बहुत आजादी है, आप मंदिर में जाइए, आप होली मनाइए, दिवाली मनाइए, कभी गवर्नमेंट आपको कहने नहीं आएगी कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी आजादी मिली हुई है, हमको मिली हुई है ना, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट है। हम हमारी जो भी रिलीजन में जो भी चीजें हैं वो हम अपने हिसाब से करेंगे। समझ गए? Yes. अगला है कल्चरल एंड लेकिन ये फंडामेंटल राइट इतना सही नहीं है, क्योंकि मैम अगर कोई हिंदू में है और अगर उसे 4 मतलब एटलीस्ट 2 शादी करनी होता तो वो तो चेंज कर लेगा हाँ, अपना तो रिलीजन। अब 2 शादी करना इतना बड़ा अगर इम्पोर्टेंट काम है, 1 शादी तो लोग झेल नहीं पा रहे, 2 शादी करना अगर इतना इम्पोर्टेंट काम है तो कोई करे रिलीजन चेंज। तो वो तब भी गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर रही है, ये इंसान का पर्सनल डिसीजन है। समझ गए? है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको क्या बनना है, आप जो आपको बनना है, आपको हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम जो ठीक लगता है वो बनिए, कोई मना नहीं करेगा आपको। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल और एजुकेशनल राइट का मतलब ये है, हमारी कंट्रीज में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो माइनॉरिटी है, करेक्ट? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जितनी भी माइनॉरिटी है, कौन है माइनॉरिटीज लोग? आसाम में जो ट्राइबल लोग रह रहे हैं, या क्रिश्चियंस है कि नहीं? बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो माइनॉरिटी में है, पारसी है, ठीक है, जैन है, बुद्धिस्ट भी, Yes, sir. बुद्धिस्ट भी माइनॉरिटी है, कितने सारे माइनॉरिटी हैं, ट्राइब्स रह रही हैं अलग अलग जगह, ट्राइब्स वो भी सब माइनॉरिटी तो है कि नहीं? माइनॉरिटी का मतलब होता है जो लोग नंबर में बहुत कम है। मेजॉरिटी कौन है हमारी कंट्री में? Hindu. हमारी कंट्री में मेजॉरिटी लोग हैं हिंदू, हिंदू। करेक्ट? करेक्ट। हमारी कंट्री में Yes. मेजॉरिटी लोग जिस रिलीजन के हैं वो है हिंदू, उसके अलावा जो बच गया है वो सब माइनॉरिटी। समझ गए? समझ गए? Yes, ma'am. कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस किसी रिलीजन की माइनॉरिटी